नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चुनाव में सिर्फ 24 दिन बचे हैं और बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, बसपा की, जयंत चौधरी की सबकी पहली लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 22 जनवरी तक ना चुनाव प्रचार होगा, ना रैलियां होंगी। मतलब साफ है, चुनाव का रंग फीका रहेगा। लेकिन अगर जुबानी तीखेपन को देखना हो तो आपको सबसे पहले और सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा को समझना होगा। ग्राउंड पर माहौल कुछ 2017 वाले प्रचार जैसा बनता नजर आ रहा है। रैलियां बंद हैं, लेकिन वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है, सीधे शुरुआत करते हैं वहां से जहां पहले फेज के लिए वोट डाले जाने हैं। कैराना वाले समाजवादी पार्टी के नेता, कैराना वाले जहरीले विधायक नाहिद हसन की लेटेस्ट तस्वीर आई है। अखिलेश यादव ने इन्हें फिर टिकट दी है, लेकिन नामांकन से पहले ही इनका जुलूस निकल गया। अखिलेश यादव के कैंडिडेट नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। करीब 11 महीने पहले पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरफ्तारी की है। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, मतलब बदले की कार्रवाई का एंगल नहीं है। पुरानी फाइल चल रही थी, उसी पर धरे गए हैं नेताजी। फरवरी 2021 में कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। तभी से नाहिद हसन इस मामले में वांछित चल रहे थे। शनिवार को नाहिद हसन शामली कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा ही रहे थे, तभी कैराना कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अपर जिला स्तर न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। विधायक जी क्या कहेंगे, आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है? विधायक जी क्या कहेंगे, गिरफ्तारी कर ली गई है, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया है। नाहिद हसन वही हैं जिन्हें कैराना में हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड कहा जाता है। ये वही नाहिद हसन हैं जिनके डर से हिंदुओं ने अपने घरों की दीवारों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लिखकर पलायन कर लिया था। नाहिद हसन क्या हैं, उन्हें समझने के लिए इस वायरल वीडियो को सुनिए। चुनाव कैसे लड़ना है, नाहिद हसन उसका प्लॉट पहले ही तैयार कर चुके हैं। उसका ट्रेलर ये वीडियो है। मेरी आप सभी से ये अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है। इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। नाहिद हसन पर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करने के आरोप लगते हैं। नफरत की राजनीति करने वाले को जब फिर से टिकट मिली तो सवाल उठे। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगा राज, फिर से गुंडा राज, फिर से अपराधी राज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी, आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? समाजवादी पार्टी को जब घेरना होता है तो बीजेपी अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था की बात करती है। इसलिए जब पहली लिस्ट में नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट मिली तो बीजेपी ने डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन उसका जवाब अखिलेश ने कुछ यूं दिया। हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री जी से सीखा, उन पर बहुत सारे मुकदमे थे, न जाने कितने मुकदमे उनके पास थे, उनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे। हम लोगों ने जो कुछ सीखा है वो मुख्यमंत्री जी से सीखा है। पर आप तो अलग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लगातार कि आप उनकी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, आप अलग पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर भड़काने वाले नेताओं को टिकट देना कैसे प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, अखिलेश यादव ही समझते होंगे। लेकिन सच तो ये है कि पब्लिक सब जानती है और समझती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना सीट इसलिए भी खास हो जाती है कि पलायन का मुद्दा यहीं से उठा था और बीजेपी ने भी पलायन का मुद्दा पहली बार संसद में उठाने वाले हुकुम सिंह की बेटी को, मृगांका सिंह को, मैदान में उतारकर लड़ाई 80 बनाम 20% की कर दी है। कैराना से इस बार बीएसपी ने राजेंद्र सिंह उपाध्याय को उतारा है।
लेकिन इस बार कैराना में क्या होने वाला है? क्या इस बार भी कैराना में हिंदू मुसलमान होगा? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या तस्वीर है कैराना की? कैराना में तो जी 90% समाजवादी का वोट है और पूरी यूपी के अंदर है। देख लो, बड़े बड़े दिग्गज नेता सब भागने लग रहे कि मौर्य साहब भाग गए और भी घंटे 2 घंटे में रीटा बोगुणा जी जाने लग रही। ये मेरा दावा है। ये बताओ क्या कैराना में कानून व्यवस्था सुधरी? कानून व्यवस्था तो सही है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। जो गुंडे थे वो मर चुके भाई, गुंडे लोग जो थे वो सब मर गए। कहानी अपराध है, सब में अपराध है, किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो। तो कम हुआ भाजपा राज? हाँ, कम हुआ। तो उसका फायदा मिलेगा कि कोई नहीं मिलेगा? देखो जी, सरकार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई। भाजपा सरकार जब से आई सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी के मुद्दे पर 200 रुपए लीटर तेल हो गया सरसों का। यहाँ से 25,000 आदमी, कम से कम 20,000 आदमी पानी पर रोज डाउन करता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद नवाब। नवाब साहब, तस्वीर क्या लग रही है? समाजवादी पार्टी। तो एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो ये पलायन मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम का है या कहीं का है? ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये था गुंडागर्दी का मुद्दा। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सुकून है। हिंदू मुस्लिम में तो प्यार है यहाँ पे। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई, हिंदू मुस्लिम में प्यार है। इस बात का क्रेडिट देंगे योगी आदित्यनाथ ने कर दिया? नहीं, गुंडागर्दी खत्म हो गई यहाँ पे, हमें सुकून है। बीजेपी राज ने की है। अच्छा, तो उस बात पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, वोट हम अखिलेश को देंगे। वोट अखिलेश को देंगे जब गुंडा राज खत्म हो गया हो। वोट अखिलेश का ही हमारा। चौधरी साहब, क्या नाम हुआ? शकील। शकील साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कैराना की तस्वीर क्या लग रही है? क्या वही तस्वीर है? चूंकि यहाँ मेजोरिटी मुस्लिम है, चूंकि वो हमेशा समाजवादी के साथ रहे, मोदी की लहर हो, योगी की लहर हो, कैराना नहीं बदला, अखिलेश के साथ है। तो क्या यहाँ पर एक बार फिर इसी पलायन के मुद्दे पर या सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर वोट पड़ेगा या बाकी कोई और मुद्दा हो सकता है? नहीं जी, गवर्नमेंट सरकार ने जितनी सुविधा उनके ऊपर वोट पड़ेगा जी। 17 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन को बीजेपी की मृगांका सिंह से कड़ी टक्कर मिली थी। नाहिद हसन का वोट शेयर 47.5% था, मृगांका सिंह का करीब 37.5%, राष्ट्रीय लोकदल का 9.5%, जबकि बीएसपी का 3.5%। तो क्या इस बार ये नंबर्स ऊपर नीचे होंगे? वोटिंग का मुद्दा क्या है? वोटिंग का मुद्दा यहाँ भाई ना तो कोई रोजगार हैगा, ठीक है, ना कोई विकास हैगा। सब बीजेपी सरकार ने कोई विकास नहीं करा, ठीक है, कोई काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं हुआ है आज तक। तो कैराना तो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, उसका फायदा मिला इसको? समाजवादी का तो फायदा 17 में भी समाजवादी थी, इंशाल्लाह 22 में भी समाजवादी आओगे। यहाँ तो 17 तक फायदा मिला था? हाँ, 17 तक तो बढ़िया था। सड़क पे खड़े 17 की ये दूसरी की देन है, उसके बाद कोई विकास ही नहीं है इधर। सिर्फ पलायन का मुद्दा उठाने, पलायन तो बेरोजगारी है। पहले भी लोग पलायन करके पानीपत नौकरी करने जाते, आज भी शामली पानीपत जावे, ये पलायन है यहाँ। अच्छा, और उस बदमाशी का क्या जिक्र जो जिसके अलग गुंडागर्दी थी, वो था क्राइम, वो क्राइम था। उससे तो सबके लिए उसकी खुशखबरी कल दी, 10 साल की उसे सजा मिली, अच्छी बात है सबके लिए। सब व्यापारी, मैं भी व्यापारी हूँ, सबके लिए खुशखबरी है, उसे सजा मिली और उनको मिलनी चाहिए। मेन बात है रोजगारी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, ये चीज है। क्या नाम है आपका? बिल्लू मलिक। बिल्लू मलिक साहब, तो अब की बार तस्वीर क्या नजर आ रही है यूपी की कैराना से? कैराना से तो विधायक ही होंगे नाहिद हसन, उन्हीं की बनती आई है और अब क्या बदलाव होगा, यूपी चेंज होगी। यूपी चेंज होगी, तो ये कह रहे हैं कि नाहिद हसन ही रहेंगे, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आइए जरा आगे चलते हैं, बाजार में घूम रहे हैं, जरा बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। खुर्शीद अहमद साहब, कैराना की क्या स्थिति लग रही है? ऐसा है, मैं रिटायर्ड आर्मी हूँ। मुस्लिम जो है 1,40,000 हैं और बाकी तो इससे 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हिंदू बहुल इलाका है ये। अच्छा, हिंदू बहुल इलाका आप इसको कह रहे हैं। कैराना टाउन में 90% मुस्लिम है। क्या चुनाव हिंदू और मुस्लिम पे ही हो रहा है? देखो साहब, मेरी बात सुनो। हाँ। अगर आप सच पूछना चाहते हो या खाली? नहीं, मैं तो सच पूछना चाह रहा हूँ सर, मुझे कौन सा दिक्कत नहीं है। आप कैसे एनालाइज? मेरी बात सुनो, बीइंग ए बीजेपी, जिस तरह से एक चीफ मिनिस्टर और बाकी उप मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, उनका तो यही होता है ना कि हम यहाँ पोलराइजेशन कर लें, हिंदू मुस्लिम में बांट दें। अभी 20% 80% का यही मतलब था ना उनका, कि हम 20% मुस्लिम को छोड़ दें और 80% हम ले लें। जब एक सरकार ही आती है कि पोलराइजेशन हो, तो जाहिर सी बात है उसका वोटर तो होगा। सीधा गणित समझे तो इस बार समाजवादी पार्टी और लोकदल साथ हैं।
पिछली बार के आंकड़ों के हिसाब से परसेंटेज करीब 57% बैठता है। पिछली बार कमजोर रही बीएसपी ने इस बार राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय को उतारा है। इस बार भी बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन नाहिद हसन का नामांकन के दौरान जुडिशियल कस्टडी में जाना और दोबारा टिकट मिलना, उससे एक बात तो तय है कि इस बार पश्चिम यूपी में हिंदू मुसलमान पर भी वोट पड़ना तय है, जिसका इंडिकेशन नाहिद हसन ने गिरफ्तारी के बाद ही दे दिया। योगी 80-20 की बात करते हैं तो नाहिद हसन जैसे विधायक कहते हैं योगी हमसे डरते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गैर बीजेपी पार्टियां सपा और बसपा दोनों के लिए मुस्लिम वोट कितना अहम है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। सपा आरएलडी ने 36 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 26 हिंदू और 10 मुसलमान कैंडिडेट हैं, जबकि बीएसपी की 53 उम्मीदवारों की लिस्ट में 41 हिंदू 12 मुस्लिमों को टिकट मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासत में ही हिंदू मुसलमान हो रहा है। संभल के इस वीडियो की बहुत चर्चा है। एक मुस्लिम युवक चालान कटने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को कैसे धमका रहा है और क्या कह रहा है, पहले सुनिए, फिर इसका मतलब क्या है समझाएंगे। क्या खाओगे भाई? वक्त बता दे, कोई बात नहीं है। आप क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज काट लो। हाँ, तो आप क्या करो, खा जाओ मुझे। वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे। संबल ठीक है, संबल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम तुम्हें। ठीक बता देंगे, ठीक है। जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना। बिल्कुल। बीजेपी अगर कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी और अखिलेश सरकार पर सवाल खड़े करती है तो ऐसे ही लोगों की बात करते हैं। संभल का ये वीडियो 12 जनवरी के चंदौसी चौराहे का है। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों का चालान काट रही थी। उसी दौरान संभल के मियां सराय का रहने वाला मोहम्मद अशरफ ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह को बिना हेलमेट पर चालान काटने के बाद धमकाने लगा। थाना कोतवाली संभल में एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, ये मियां सराय का रहने वाला है, इसको निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा ट्रैफिक चालान होने पर उपस्थित पुलिस वालों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया था। इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अशरफ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसकी जुबान बदल गई। माफी मांग रहा है, दुहाई दे रहा है। मैं मोहम्मद अशरफ सन ऑफ अब्दुल हक, निवासी तशपुर मियां सराय का रहने वाला हूँ। और ये 3 दिन पहले जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं तैश में आ गया था। और मैंने जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं तो सिर्फ ऑल इंडिया जमीयत उल उलमा का एक पदाधिकारी हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 72% हिंदू हैं, 26% मुसलमान। गैर बीजेपी पार्टियों की इन 26% मुसलमानों पर नजर है और कैसे मुस्लिम वोट को अपने पाले में करना है दाव आजमा रहे हैं। मेरठ में भी इस चुनाव में हिंदू मुसलमान होना तय माना जा रहा है। बीजेपी ने मेरठ शहर की सीट से कमल दत्त शर्मा को टिकट दी है, तो समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी को। रफीक अंसारी की अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। बीजेपी इनके लिए यही प्रचार कर रही है, जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। भाजपा का भी यहाँ पर कई सालों तक दबदबा रहा, लेकिन पिछले साल का चुनाव बेहद अहम रहा, क्योंकि 4 बार के विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सपा के कैंडिडेट रफीक अंसारी ने 28,000 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार के चुनावों में देखना है कि यहाँ की जनता आखिर किसका साथ देगी। बीजेपी ने टिकट का ऐलान करते वक्त भी पिछली अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट बांटने पर ही सवाल किए। लेकिन मेरठ शहर क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। सपा ने रफीक अंसारी को और बीजेपी ने सुनील भराला को, किसे आप बेहतर मानते हैं? अब का तो सपा की लहर है। ये सोच रहे हैं सपा को ही लाएं। सपा को ही लाएंगे। अभी मौजूदा भी सपा का है, तो बदलाव नहीं चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव क्यों चाहेंगे जब सपा काम सही करेगी। इस बार क्या मानना है, यहाँ का युवा क्या चाह रहा है, किसको जिताना चाह रहा है? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार क्यों? बस भाजपा की सरकार में कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा। अखिलेश की सरकार है चाहिए। अच्छा, सरकार आप पार्टी को देखकर वोट देंगे या फिर इस बार कैंडिडेट को देखकर वोट दिया जाएगा? कैंडिडेट महत्वपूर्ण है या पार्टी? पार्टी। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, नो चलेगा? चलेगा बिल्कुल। रफीक अंसारी की बात करूं तो वो उनसे खुश जी, रफीक अंसारी से हम खुश है बहुत ज्यादा जी। हम फायदा मिला है जी, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे तो हिंदू मुसलमान होता है तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है, इसलिए बीजेपी भी हिंदू धर्म से जुड़े किसी मुद्दे को नहीं छोड़ती, चाहे काशी विश्वनाथ हो या राम मंदिर हो या फिर कृष्ण जन्मभूमि, इन सभी से वोट की उम्मीद करती है।
इस बार मथुरा की लड़ाई भी दिलचस्प है। बीजेपी ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पर भरोसा किया है। सपा ने अभी कैंडिडेट ऐलान नहीं किया। बीएसपी ने श्री जगजीत चौधरी और कांग्रेस ने प्रदीप माथुर को टिकट दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई मुद्दे हैं, लेकिन पिछले कई चुनाव में जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। हापुड़ में क्या होगा, हमने समझने की कोशिश की। हम इस समय उसी हापुड़ में है जहां पर गठबंधन से गजराज सिंह, वहीं बीएसपी से मनीष कुमार मोनू और बीजेपी से विजय पाल अपना दांव आजमा रहे हैं। हम आपको जनता के बीच ले चलेंगे और सीधा उनसे जानेंगे कि इस बार उनके लिए मुद्दे क्या हैं और किस पार्टी को वो यहां से काबिज करने वाली है। इस बार जो बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी, क्या काम किया बीजेपी ने? ऐसा है, बीजेपी में एक भी घोटाला नहीं है। अब मैं बाहर से हूँ, यहाँ से नहीं। अच्छा, लेकिन आप क्या यूपी में क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप जब यहाँ पर पहुंचे? तो यहाँ पे रुझान तो सारा बीजेपी का ही लग रहा है। जो आपको लग रहा है आने वाले टाइम पर वो सरकार बनाएगा? वर्क तो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक तोड़फोड़ हो रही है ना, उस हिसाब से सपा और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी। योगी जी का कार्यकाल 5 साल का हम सबके सामने है, उनकी उपलब्धियां भी सामने है, प्लस माइनस सब चीज़ों पर सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है। और अखिलेश जी आए हैं अभी, जिस तरह अखिलेश जी पर भी गौर कर रहे हैं लोग, सोच रहे हैं उनके बारे में भी, क्योंकि वो बेसिकली चुनाव को खींच कर ला रहे हैं बार बार महंगाई और रोजगार पर, जो कि बेसिक मुद्दे हैं। और लग रहा है कि योगी जी कम्युनल लेकर जा रहे हैं। ये सरकार कोई भी आए, सरकारी योगी जी ने भी अपना काम किया है, अखिलेश जी ने भी अपना काम किया है। सबसे पहली सरकार में सिर्फ ये है कि मुद्दा सरकार वो आए जो जातिवाद से हटके काम करे, मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म करे। ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जातिवाद में विकास की तरफ ध्यान दे। और ये मामला ना हिंदू का मुसलमान के बगैर गुजारा है, ना हिंदू मुसलमान का हिंदू के बगैर गुजारा है। पसंद क्या है आपकी, मोदी, योगी, अखिलेश यादव, मायावती या कांग्रेस? जो विकास करे, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे, रोजगार की तरफ ध्यान दे, वही पसंद होगी। तो यही अब हापुड़ की जनता कह रही है, पसंद हमारी वो जो हमारे लिए काम करे, लोकल मुद्दों के लिए काम करे, लोकल मुद्दों के जोड़कर काम करे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।